और उस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दे। भरतपुर के घाटमिका दौरे पर रहे सीएम अशोक गहलोत। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जुनैद और नासिर के परिजनों से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। हेलीपैड के पास बनाए सेफ हाउस में उन्होंने मुलाकात की है। और भरतपुर के घाटमिका दौरे पर रहे सीएम गहलोत ने पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया है, उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। राज्य सरकार की तरफ से सुविधाएं दिलाने का भी वादा किया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भरतपुर के घाटमिका दौरे पर रहे सीएम अशोक गहलोत और यहां पर उन्होंने जुनैद और नासिर के परिजनों से मुलाकात की है। सेफ हाउस में जुनैद और नासिर के परिजनों से मिले सीएम गहलोत। हेलीपैड के पास बनाए गए सेफ हाउस में यह मुलाकात हुई है, जहां पर सीएम गहलोत ने पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया है और सरकार की ओर से उचित सुविधाएं देने का भी वादा किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही सेफ हाउस है जहां पर जुनैद और नासिर के परिजनों से सीएम अशोक गहलोत ने मुलाकात की। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है? यहाँ पर सीएम गहलोत ने जुनैद और नासिर के परिजनों से मुलाकात की है, उन्हें कई तरह का वादा भी किया है और आश्वासन भी दिया गया है। जी बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घाटमिका पहुंचे थे। जुनैद और नासिर के परिवारजनों से मिले भी थे। उनके घर नहीं गए, उनको बुला लिया गया। सेफ हाउस बनाया गया था एक हेलीपैड के पास, वहाँ सेफ हाउस में उन्हें बुलाया गया था और वहाँ पर बैठ के उनसे मुलाकात की गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि घाटमिका गांव का रास्ता एक तो काफी सकरा और खराब रास्ता है, पहाड़ी एरिया है, और उसके अलावा वहाँ इतना स्पेस नहीं था कि जो मुख्यमंत्री के साथ काफिला था या सुरक्षा गार्ड थे उनको वहाँ पर्याप्त जगह नहीं थी, इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं समझा और सेफ हाउस नहीं बुलाया गया। तो 11 बजे से परिवारजन वहाँ मौजूद थे सेफ हाउस में और मुख्यमंत्री 2 घंटे लेट पहुंचे थे। 12:15 का कार्यक्रम था, उसके बाद करीब 2:30 बजे पहुंचे। खैर, ये सारा जो प्रकरण था उसमें मुख्यमंत्री को पहुंचने में देर हुई है। सबसे बड़ी बात यह है, बीजेपी के निशाने में मुख्यमंत्री इसलिए रहे हैं कि इन्होंने 15 दिन लगा दिए। विगत 15 तारीख की एक घटना थी और उसके बाद आज 2 मार्च को मुख्यमंत्री घाटमिका मिलने पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से निशाने पर बीजेपी के आ गए थे। सबसे बड़ी बात यह, मुख्यमंत्री ने वहां पहुंचकर सबसे पहले उनको सांत्वना दी, परिवारजनों से मिले, क्योंकि उनमें से जुनैद जो था जिसपे के 5 केस दर्ज थे गौ तस्करी के और वो वांटेड भी था, उसके 6 बच्चे थे और उसकी पत्नी को सांत्वना दी। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जो दोषी हैं इस कांड के, उनको तुरंत गिरफ्तार करने के लिए और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने का उनको भरोसा दिलाया। उसके अलावा जो नासिर था जिस पे कोई केस नहीं था, उसकी कोई बच्चे भी नहीं है, उसकी पत्नी से भी मुलाकात की और फौरी तौर पर सहायता की घोषणा की। 5-5 लाख रुपए प्रति कैंडिडेट, यानी कि जो बच्चे थे जुनैद के 6 बच्चे, उनको भी 5-5 लाख रुपए, उसकी पत्नी को 5 लाख रुपए और नासिर की पत्नी को भी 5 लाख रुपए नगद देने की घोषणा की थी। 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, जिसमें 4-4 लाख रुपए उन्होंने कहा था कि FD कराई जाएंगी सबके नाम और 1-1 लाख रुपए फौरी तौर पर आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे कि घर परिवार रोटी चल सके। अब सबसे बड़ी बात ये राजीव, लेकिन यहाँ पर परिजनों का क्या कहना है? क्या इन आश्वासन, इन वादों से परिजन संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए, लगातार हम परिजनों से बात कर रहे हैं, परिजनों की जो बात है अपने कैमरे पे भी ले रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि परिजन अब तक जो पुलिस की, यहाँ की राजस्थान पुलिस की कार्रवाई है उससे संतुष्ट नजर आए थे, क्योंकि 5-5 लाख रुपए की दोनों परिवारों को आर्थिक सहायता इंडिविजुअल यहाँ की जो प्रदेश की जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं और जो यहाँ की स्थानीय विधायक हैं जाहिदा खान, उनकी तरफ से दे दी गई थी। और चिरंजीवी योजना के तहत राज्य सरकार की 15-15 लाख की और भी घोषणा हुई थी, जो कि उन्हें उनके परिवार को मिलने वाले थे। तो 20-20 लाख रुपए की सहायता की तो पहले बात थी और 50-50 हजार रुपए की पहाड़ी क्षेत्र के जो पंचायत है वहां से 50-50 हजार रुपए की दोनों परिवारों को सहायता की। तो करीब ये 41 लाख रुपए की सहायता उनको इनिशियली पहले घोषणा कर दी गई थी और उसके बाद मुख्यमंत्री ने ये घोषणा और की है। तो अब सबसे बड़ी बात यह, परिवारजन इस बात से संतुष्ट हैं, पुलिस की कार्रवाई से भी संतुष्ट हैं, क्योंकि एक आदमी, एक जो दोषी है उसको गिरफ्तार किया जा चुका है
और बाकी के 8 जनों को नाम घोषित कर दिए गए हैं, उनके फोटो चस्पा कर दिए गए हैं। उनको पुलिस जगह जगह दबिश देकर ढूंढने का प्रयास कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इसमें 10-12 लोग और भी हो सकते हैं, जिनका यहाँ के जो आईजी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि 10-12 लोग और संदिग्ध हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। अगर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ ये एक और है कि यहाँ जो विरोध प्रदर्शन लगातार एक हो रहा है, तो दूसरा पक्ष कर रहा है, जो बाहरी लोग हैं, भरतपुर के उस परिवार से संबंध नहीं रखते, उस गांव से संबंध नहीं रखते, बाहर से ये लोग आए, क्योंकि ये जो भरतपुर का ये जो एरिया है, घाटनी का एरिया है, बिल्कुल हरियाणा से लगा हुआ है। ये मेवात एरिया है, वहाँ भी मेवात का इलाका है और यहाँ भी मेवात का इलाका है, बिल्कुल ये सीमांत इलाका है। तो वहाँ के लोग, जो दूसरी तरफ के लोग हैं, वो यहाँ आकर राजनीति कर रहे हैं, लगातार इस बात की मांग उठा रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है उनको 1-1 करोड़ की आर्थिक सहायता की जाए, एक को नौकरी दी जाए, और उसके अलावा जो मोनू मानेसर नाम के एक व्यक्ति को जो बजरंग दल का बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया जाए, ये उनकी मांग थी। जी बिल्कुल राजीव, आप नजरें बनाए रखिएगा, दोबारा आपसे जुड़ेंगे तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया।